हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज के वीडियो में हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 टू द पावर p इज इक्वल टू 49 अपॉन 340 टू द पावर p। इसमें देखिए जो p में है, p जिसकी पावर है उनको हम एक तरफ कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। नाउ दिस इज 7 टू द पावर p और 343 होता है 7 टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर p एंड 7 टू द पावर 3p इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। नाउ ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से 7 टू द पावर 4p एंड दिस इज इक्वल टू, नाउ बेस इक्वल है तो उनके एक्सपोनेंट्स पावर्स भी इक्वल होंगी। देयरफॉर 4p इज इक्वल टू 2 इज 7, ये बेस इक्वल है तो 4p इज इक्वल टू 2। देयरफॉर p इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, यानी कि आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू इट्स बेस इज 3:2। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे जल्दीबाजी में मिस्टेक कर देते हैं। इसको पढ़ने में हमको जल्दी नहीं करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल हम सपोज करते हैं ये दो साइड्स इक्वल हैं, इसमें कहा गया है इक्वल साइड का थर्ड साइड से रेशो, ना कि दो साइड्स का रेशो। बच्चे सोचते हैं दो साइड्स का रेशो है तो तीसरी क्या होगी। ये दो इक्वल हैं तो इन इक्वल को हम 3x ले लेते हैं, तो ये हो जाएगी 2x। ऐसा दिया हुआ है, रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स टू थर्ड साइड। नाउ सेमी पेरीमीटर, क्योंकि हमें फॉर्मूला देखिए इरोन्स का, उसमें s आएगा, मतलब सेमी पेरीमीटर 3x प्लस 2x प्लस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, ये 32 पेरीमीटर है तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 16। 4x is 16, so x is equal to 4। तो हमारी साइड्स आ जाएंगी 3x, 3 इंटू 4 12, ऐसे ही b हो जाएगा सेम 12 एंड c हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी कि 8। तो ये तीन साइड्स आ गए हमारे पास, a, B and C। (16 minus 12) 4, then 4, 8। अब देखिए यहाँ चाहे तो आप इकट्ठा इंटू कर दें, चाहे तो प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करें। देखिए 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, और यहाँ दो 4 हैं तो एक 4 इसका बाहर आ जाएगा, एक 4 इसका, और ये अंडर रूट 8। फिर आगे बढ़ें 4 इंटू 4, फिर 4 2 जा 8, तो मतलब 2 बाहर आएगा और रूट 2 यहाँ रह जाएगा। तो दिस विल बी 16 इंटू 2, so the answer will be 32 रूट 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि a इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, b इज इक्वल टू 1 अपॉन a, देन फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए b एंड a आपस में इन्वर्स हैं, इट मीन्स b की वैल्यू क्या होगी, जो a की वैल्यू का रेसिप्रोकल, यानी कि ये ऊपर आएगा रूट 2 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में आएगा रूट 2 प्लस 1। तो ये हो गया हमारे पास b और ये है a। अब यहाँ ये गलती मत करिएगा कि स्क्वायर दोनों का कर लें, बहुत टीडियस हो जाएगा। तो पहले हम रेशनलाइज करेंगे इसको, पहले a का रेशनलाइजेशन करें।
रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स नीचे वाले का जस्ट उल्टा, √2 + 1, नीचे ये √2 + 1, इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में, तो ऊपर आ जाएगा ये √2 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे a + b a - b, यानी कि √2² - 1 स्क्वायर। इसको हम a + b होल स्क्वायर से ओपन करें तो √2² मतलब a स्क्वायर 1 + 2 √2 अपॉन 2 - 1, तो a हमारे पास फाइनली आ गया आफ्टर रैशनलाइजेशन 3 + 2 √2, 2 - 1 1 होता है। ऐसे ही हम b का करें, इसका अपोजिट साइन, यानी √2 - 1 एंड √2 - 1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो b अगेन हो जाएगा a - b होल स्क्वायर, यहाँ पर हमने a + b किया था, a - b, और नीचे वही आ जाएगा 2 - 1। सो b विल बी, इसको हम ओपन करेंगे a - b होल स्क्वायर से, सेम ही आएगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। देखिए 3 - 2 √2, √2 + 1 का ये आया था, तो इसका 3 - 2 √2 अपॉन 1, मीन्स b = हो गया 3 - 2 √2। a एंड b आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको नए पेज पे देखते हैं। a की वैल्यू हमने निकाली 3 + 2 √2 एंड b की वैल्यू निकाली हमने 3 - 2 √2। अब a² + b², a² + b², ये a है और ये b। इसको ओपन करें a + b होल स्क्वायर से, ये हो गया a² + b² + 2ab। इसी तरह से इसको ओपन करें, देखिए दिस इज a + b होल स्क्वायर यूजिंग यहाँ पर a - b होल स्क्वायर, खाली यहाँ फ़र्क यहाँ माइनस का है, तो ये हो जाएगा 9 + 2 √2 का स्क्वायर, 4 × 2 = 8 + 2 × 3 = 6, 12 √2। ये वही रहेगा 9 + 8 - 12 √2, 12 √2 12 √2 अपोजिट साइन, सो कैंसिल, इन सबका सम किया 17 + 17 34। So this is the answer. Now student, let us do the next question. Question number 4. देखिए स्टूडेंट, ये दिखने में टफ क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके रूट्स हमको रिड्यूस करने हैं। 45 के फैक्टर्स 9 × 5, 5 × 5 × 5 प्लस 200, 10 × 10 × 2। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हम रूट्स को रिड्यूस करेंगे। 9 का स्क्वायर रूट 3 है, तो 9 में से मतलब यहाँ 3 हो जाएगा और अंदर √5। यहाँ पर 2 5 मीन्स 5 एक बाहर आ जाएगा, √5 प्लस 10 2 हैं तो 10 √2। यहाँ 2 5 हैं, 5 √2। नाउ देखिए स्टूडेंट, एज अ कोफिशिएंट ऑफ ट्रीट कीजिए √5 √5, 9 √5 - 5 √5, ये हो गया 4 √5। रूट एक साथ है तो इसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ये भी रूट्स देखिए एज अ कोफिशिएंट लीजिए, लाइक 10x 5x, तो 10x - 5x क्या होगा 5x, यानी कि x की जगह क्या है ये 5 √2। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप करेंगे तो रूट्स जो हैं एक जैसे, उनको एज अ x इमेजिन करेंगे एज अ कोफिशिएंट। अब देखिए हम इनको ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि ये √5 अलग है और ये √2 अलग है।
सो दिस इज द आंसर। यहाँ ये गलती मत करिएगा, बच्चे करते हैं 4 + 5 9 और √5 √2 √7, दैट इज रॉन्ग। देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके बहुत इजी हैं। तो पहला हम तरीका देखते हैं जो बहुत ही इजी है। सी ए डी इज इक्वल टू बी सी, इट इज गिवन नॉन पैरेलल साइड्स, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो ये कहलाता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम लाइक अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसके भी बेस एंगल्स हो जाएंगे इक्वल, डी इज इक्वल टू सी, बिकॉज ए बी सी डी इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ऑल्सो एंगल ए प्लस डी 180, बिकॉज ए बी पैरेलल टू डी सी। ट्रेपीजियम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। 1, this is 1 equation number and this is equation number 2 from 1 and 2। यहाँ देखिए स्टूडेंट, A प्लस D की जगह हम C रिप्लेस करेंगे बिकॉज D इज इक्वल टू C, सो A प्लस C इज इक्वल टू 180। मीन्स क्या हो गया, अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। हेंस अब आइए इसका एक और मेथड हम देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, कुछ स्कूल्स में क्या होता है, अलग अलग मेथड रेफर करते हैं इसको कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करके, और कई बुक्स रिफ्रेशर में भी अलग अलग मेथड दिए रहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सेकंड मेथड है, इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ए एम एंड सपोज इट इज़ बी एन। जो डी इज इक्वल टू सी एंगल हमने आइसोसेलेस ट्रेपीजियम यूज़ किया था, यहाँ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम न यूज़ करके इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और ये सी बी सी डी से इक्वल हो जाएंगे। इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल बी एन सी, देखिए ए डी इक्वल टू बी सी एंड दिस ए एम इज इक्वल टू बी एन। ए डी इक्वल टू बी सी, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, और ये क्यों इक्वल हुए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स जैसे रेल की पटरी होती है, पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, जहाँ पर मिलेंगे हम इक्वल होता है, तो ये इक्वल। देयरफॉर ट्राइंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एन सी यूजिंग आर एच एस। आर एच एस से हो गया, साइड इक्वल, हाइपोटेनस इक्वल, और ये 90 डिग्री है ही परपेंडिकुलर। तो सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, एंड ऑल्सो ए प्लस डी, फिर वही मेथड हो जाएगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल साइड, को इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब इन दोनों से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बाकी मेथड वही रहेगा, ए प्लस डी की जगह हम सी ले लेंगे 180, सो ए बी सी डी इज साइक्लिक। अब यहाँ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये आपका लोकल एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है। आप अपने स्कूल टीचर से रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि कॉपीज़ उनको चेक करनी है कि कौन सा मेथड मुझे करना चाहिए। भाई आपका एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, कि नॉलेज होना चाहिए वास्ट, कि दोनों मेथड से आपको करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इन दिस फिगर। देखिए फिगर ध्यान से, एक सर्कल है और ये ट्राइंगल है और ये रेडियस है, इसको सेंटर को हम ओ सपोज करते हैं, ये एंगल दिया हुआ है 32। तो हमको प्रूव करना है कि ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। लेते हैं पी क्यू आर, लाइन को हम एल ले लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये रेडियस है, ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियाई, रेडियस का प्लूरल, तो देयरफॉर एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू 32, क्योंकि ओ आर क्यू के इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल बेस एंगल्स, तो दोनों हो जाएंगे 32, ये 32 तो ये भी 32। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल ओ निकाल सकते हैं, तीनों एंगल का सम 180, और ये दोनों क्या है 32, तो हो जाएगा 64। तो एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 माइनस 64, यानी कि ये आ गया 110।
116 डिग्री। आपने थ्योरम पढ़ी है, जो सेंटर पे एंगल रहता है वो रिमेनिंग पार्ट पे जो सर्कल है, रिमेनिंग सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल है उसका डबल रहता है, या ये कहें पीछे वाला एंगल इसका हाफ रहता है अगर ये सेम आर्क में हो। देखिए ये एंगल और ये बी एंगल सेम आर्क में है, सो बी एंगल बी हो जाएगा 116 का हाफ, तो यानी कि बी हो गया 58। यहाँ आपको रीज़न मेंशन करना है, एंगल एट द सेंटर ट्वाइस ऑफ द एंगल एट रिमेनिंग पार्ट। नाउ स्टूडेंट सी हियर, ये रेडियस है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जा रहा है, तो ये रेडियस हमेशा इस लाइन पे 90 डिग्री बनाएगा। OQ इज परपेंडिकुलर टू L, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। A विल बी 90 माइनस 32। ये पोर्शन देखिए 32 है और ये पूरा 90 है। दिस पोर्शन A इज इक्वल टू 90 माइनस 32, सो दिस इज 58। सो एंगल A भी आ गया 58, हमारा एंगल B भी था 58। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड।